एक बड़ी खबर है, उसका मैं रुख कर लेती हूँ। यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पोलैंड जाएंगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, पोलैंड में ज़ेलेंस्की से मिलेंगी कमला हैरिस। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ गई है। यूएस की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो कि पोलैंड जाएंगी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और इस युद्ध के बीच में ये बड़ा दौरा होगा। संजीव, इस पर रिएक्शन मैं आपसे चाह रही हूं। देखिए, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस वक्त कई देशों की यात्रा पर हैं जो यूक्रेन से लगती हैं। उसमें पोलैंड भी आता है, उसमें रोमानिया भी आता है, उसमें और भी कई देश आते हैं। लेकिन जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी वॉर्सो आएंगी और वॉर्सो में बताया ये जा रहा है कि वहाँ मौजूद हैं ज़ेलेंस्की इस वक्त वॉर्सो में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसकी शरण में है, ऐसी एक जानकारी सामने आई है। हो सकता है कि वो वॉर्सो में किसी और महफूज जगह पे हों, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसके बाद, यहाँ के बाद अमेरिकन उनको अपने संरक्षण में लेंगे और इस तरह से जब तक जीवित हैं ज़ेलेंस्की तब तक वो जो लड़ाई रेजिस्टेंस की है वो चलती रहेगी यूक्रेन में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको महफूज करने के लिए, और देखिए एक तरह से ये एक रिकग्निशन की तरह होगा अगर कमला हैरिस वहाँ जाती है। हमारी जानकारी है कि कमला हैरिस वहाँ जाने वाली हैं, उनकी यात्रा पोलैंड की हो सकती है और वहाँ उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से हो सकती है। यानी कि यहाँ से जो युद्ध है अब अपने अगले चरण में प्रवेश करता है, जिसमें कि जो रेजिस्टेंस का लीडर है वो देश में तो नहीं होगा लेकिन उसकी मौजूदगी रहेगी। तो जाहिर है कि देश में रेजिस्टेंस का युद्ध चलता रहेगा और इस तरह से हमने कई उदाहरण पूर्व में भी देखे हैं और अमेरिका रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की की इस प्रकार मदद करेगा। जी दीपक नैन साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है कि पोलैंड में ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर सकती हैं कमला हैरिस। इस मीटिंग को आप कैसे देख रहे हैं, अगर ये मीटिंग होती है तो? देखिए शीतल जी, ये न्यूज कल भी आई थी इस टाइप की कि ये पहले से ही पोलैंड की तरफ यानी देश छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने कल शाम को एक वक्तव्य दिया, वापस से वो टीवी पे आए और इन्होंने सबको बताया कि नहीं, मैं तो लास्ट मोमेंट तक यहीं लड़ता रहूंगा। परंतु जो सूत्र कह रहे थे कि वो ये था कि ये, जैसे कि आपके पत्रकार बता रहे हैं, कीव से काफी पहले निकल चुके थे और चूंकि अभी रूस जो है पश्चिम क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में फॉरेनर्स हो या यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं वो इसी इलाके से जो है पोलैंड या रोमानिया या हंगरी के रास्ते बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी अटैक करने से सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये एरिया अभी सुरक्षित था और उनके लिए निकलने में भी आसानी थी। परंतु मैं बात है कि यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा कोई दिन नहीं गया है मॉर्निंग टी के ऊपर जब ज़ेलेंस्की की और या फिर जो बाइडेन की या फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आपस में बात ना होती हो। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है डे 1 से पुतिन के लिए कि वो नहीं चाहते कि रूस के इन्फ्लुएंस में आके ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन को नेटो की गोद में बैठा दें, जिससे कि रूस को प्रॉब्लम हो जाए। अभी जो कल रात को डेवलपमेंट हुआ था, मैं उसके चाहे वो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है या ब्रुसेल्स के अंदर आपके नेटो के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, हर जगह पे एक चीज साफ क्लियर हो गई है, वो ये कि जहां तक सवाल है जो ये अनाप शनाप ये करके रूस के ऊपर वॉर क्राइम्स के इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें रूस ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सबोटाज है और इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते और ये सब बाद में सामने क्लियर हो जाएगा। और फॉरेन मिनिस्टर्स है नेटो के, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि किसी भी हालत में नेटो कंट्रीज ये नहीं चाहेंगी कि यूक्रेन का युद्ध उनके दरवाजे पे आ जाए। तो बात बिल्कुल साफ है, पुतिन अपनी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल सटीक चल रहे हैं। सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने एम वो पक्का क्लियर पूरे करेंगे। जो उन्होंने पहले से विक्टर जो नोवेल्स्की के हैं वो तो पहले से ही आपका 2010 से 2014 वाले जो प्रेसिडेंट रशिया के फेवर और के ये दावा तो पुतिन पहले ही कर चुके हैं, एम से पीछे नहीं हटेंगे। मैं लौटूंगी सर इस पीछे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।